नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे अपनी खेती अपने बीज में कि किसान अगर अपने खुद के बीज पैदा करेगा तभी वो आत्मनिर्भर बन सकता है, तो मार्केट की मार से बच सकता है। तो अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो आपने अगर मेथी लगाई हुई है तो अभी मेथी को फूल आ रहे हैं, तो यहाँ फलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ ऐसे गुच्छे में इसकी फलियाँ बनती हैं। अगर किसी ने कभी बीज तैयार नहीं किया हो तो ऐसे फलियों में ये बीज जाता है। तो अभी जो मेथी है उसका बीज तैयार होना शुरू हो गया है, तो और 20-25 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ये बीज तैयार हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है फलियों को पकने में। तो मेथी जो होती है ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। लेग्यूमिनस का मतलब होता है कि ये हवा में से नाइट्रोजन लेके अपनी जड़ों में ऐसी ये छोटी छोटी, जो आप मेरी उंगली के पास ये गांठ देख रहे हो, तो ऐसी गांठें बना के इसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो हवा में 78% नाइट्रोजन होती है। तो ये फसलें जो है जिनको लेग्यूमिनस फसलें बोला जाता है, जो हवा में से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फिक्स करते हैं, ये खुद इनमें कैपेसिटी होती है। कुदरत ने ऐसे बनाया कि इनकी नाइट्रोजन जो है अपने आप पूरी हो जाती है। और जब इसकी कटाई होती है तो उसके बाद यही नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में रह जाती है वहाँ पे, तो अगली फसल को मिलती है। तो आमतौर पे जैसे किसानों को पता है कि जो हरी खाद अगर उसकी बिजाई करेंगे तो उससे जो है हाँ, नाइट्रोजन फसल को मिलेगी और भी तत्व मिलेंगे। तो ये एक कुदरती तरीका है कि मेथी अगर आपने बीजी हुई है तो मेथी भी आपका नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करेगी। इसी तरीके से सारी दालें हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, मेथी है और बरसीम है। तो जैसे पहले आपको एक वीडियो में दिखाया था कि हमने जो खड़ी मेथी थी, तो अभी तो इसको ये पकने लगी है, तो हमने थोड़ी काट छाँट भी की थी, लेकिन इसमें भी जैसे पत्ते वगैरह साथ में फूल को, इसका मौसम आ गया अभी, तो थोड़ी बहुत मेथी खा भी लेंगे। तो ये 2-3 पौधे छोड़े थे तो थोड़ी सी बीच में छोड़ दी थी, और इसके बीच में शिमला मिर्च लगाई थी, तो ये पहली बिजाई की थी। तो इसको तो अभी फूल आने लगे हैं, देख सकते हैं ये शिमला मिर्च को फूल आ गया है। तो ये पहली बिजाई थी। अभी नेक्स्ट जो है ये सेकंड लेवल की शिमला मिर्च की बिजाई है, तो अभी थर्ड बिजाई जो है वो कर दिया 3 स्टेप्स में, 15-15 दिन के फ़र्क में कर दी है। तो मेथी को बीच में से उखाड़ के उसमें शिमला मिर्च लगाई थी, तो ये पहले की बिजाई थी, तो कोरे से बच गया था ये। तो अभी इसको तो फ्रूटिंग आने लगी है, ये शुरू हो गया है। तो यहाँ पे भी ये सारे इसमें मेथी लगी हुई थी, 2 लाइन मेथी की छोड़ दी है, बीच में जो है शिमला मिर्च लगा दी है। तो मेथी 3 तरह का जो है वो आपके कह सकते हो कि काम देती है। पहला तो आपको मेथी मिल जाएगी, कटाई करके आप बेचिए, आपको अच्छी कमाई हो जाएगी। उसके बाद इसका बीज तैयार कीजिए, तो बीज एक तो अपना हो गया। अगर ज़्यादा बीज पैदा कर लेते हो तो आप जो है उसको बेच भी सकते हो या दूसरे किसानों के साथ शेयर कर सकते हो। तो अभी जैसे ये शिमला मिर्च बीजी है, तो इसमें ये एक तरह की लाइव मल्चिंग का भी काम करती है, प्लस ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो जितनी मेथी उखाड़ी थी और फसलें जैसे गोभी वगैरह थी, उसकी हमने ऐसे इसमें मल्चिंग भी कर दी है। इसी तरीके से बरसीम में भी फूल आने वाले होंगे, तो इसको हम जैसे रिले क्रॉपिंग बोलते हैं कि मेथी चल रही थी, तो ये फर्स्ट जो लगाए थे लगभग 15 मार्च या फरवरी के आसपास जो पौधे लगाए थे शिमला मिर्च के, तो अब फ्लावरिंग पे आ गए हैं, तो इसको रिले क्रॉपिंग हम बोलते हैं। ऐसे ही बरसीम में भी आप सब्जियां जो हैं वो लगा सकते हैं खड़े बरसीम में। तो बिरला करके उसको निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे मेथी के पौधे छोड़े हुए हैं, ये निकाल दिया था, फिर उसके बाद ये पौधे छोड़े हुए हैं, तो ऐसे बीच बीच में पौधे हैं, तो आपका बरसीम का बीज भी तैयार हो जाएगा। तो मेथी और बरसीम वाले में आपको खेत में उसको ट्रैक्टर नहीं चलाना पड़ेगा, तो ऐसे ही आप खड़े खड़े उसको बीज सकते हो। तो अगर ऐसे बिजाई करते हो तो जो नाइट्रोजन है
जो मेथी या बरसीम आप उसके बाद कर रहे हो, तो वो नाइट्रोजन जो है नेक्स्ट फसल को मिलेगी। तो शिमला मिर्च जैसे आपको पता है इसको अच्छी खाद की ज़रूरत होती है, तो ये अच्छे से हो जाए इसलिए ये एक बार फिर एक्सपेरिमेंट करा है। तो एक तो इसने मेथी ने कोहरे से बचा लिया इनको, और दूसरा जो है नाइट्रोजन इसको दी है, मल्चिंग का काम कर रही है। अभी बीज भी है, तो मुझे जो लग रहा है जो बगीचे के लिए बीज चाहिए, तो ये 2 पौधे हैं, ये छोड़े थे, इसकी कटाई नहीं की थी, तो शायद इसी में से ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने फसल चक्कर बना सकते हो, ये बेड प्लांटेशन करके। और एक फसल चल रही है, अभी ख़त्म होने वाली है, उससे पहले ही सही टाइम पे जो सीज़न में बिजाई कर दो। तो आप भी तजर्बा करके देखिए थोड़े से एरिए में क्या इसका फ़र्क आता है। तो एक तो आपका सीधा सीधा जो खेत को आपने प्लॉ करना था, उसको जो उसमें वाही करनी थी, उसका खर्चा तैयार करने का खर्चा जो है वो बच जाएगा, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट मिल जाएंगे। सो अगर गेहूँ अभी जैसे आपके उसमें खड़ा है, तो अभी आप जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनकी पौध वगैरह भी लगा सकते हो, ताकि 1 महीने में वो पौध तैयार हो जाए, उसके बाद लगाया जा सकता है। उसमें आपको खाद वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका फ़ायदा है कि ऐसी जो फसलें हैं, कम से कम जिसने एरिए में जो लेगुमिनस क्रॉप लगाई हुई है, बरसीम, मेथी वगैरह की, तो उसमें आप जो है बिना ट्रैक्टर के बिजाई कर सकते हो। सो मेथी का बीज ज़रूर तैयार कीजिए जी। धन्यवाद।